क्या हुआ? देखो, मेरी फुटबॉल पानी में डूबी नहीं। दीदी, पत्थर तो पानी में डूब गया, लेकिन मेरी फुटबॉल तो पानी में डूबी नहीं। ऐसा क्यों? तुम्हें क्या लगता है? क्योंकि फुटबॉल हल्की है और पत्थर भारी है। ये सिक्का, ये तो तुम्हारी बॉल से बहुत हल्का है। इसे पानी में डाल के देखते हैं कि क्या होता है। डूब जाएगा। अगर ऐसा है तो जहाज पानी पे क्यों तैरता है? वो तो पत्थर से बहुत भारी होता है। तो क्या कारण है? इसके लिए तुम्हें आर्किमिडीज का नियम समझना होगा। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लव आर्ट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि वीडियो में जो बच्चा होता है उसकी फुटबॉल पानी में तैरती रहती है, लेकिन जैसे ही वो पानी में एक सिक्का डालता है तो वो सिक्का उसका डूब जाता है। तो अब उसके मन में सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? फुटबॉल तैर रही है लेकिन सिक्का डूब गया, तो ऐसा क्यों हुआ जबकि फुटबॉल भारी और सिक्का हल्का है? साथ ही उसके मन में यह भी सवाल उठ रहा है कि एक छोटी सी लोहे की कील अगर हम पानी में फेंकें तो वो पानी में डूब जाती है, लेकिन एक लोहे का बना बड़ा जहाज वो पानी में नहीं डूब पाता। तो ऐसा होता क्यों है? तो इन सभी सवालों का जवाब छुपा है दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत में। तो आज हम वही सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता क्या है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत या नियम को समझने से पहले हमको एक छोटी सी चीज समझनी होगी जिसको हम कहते हैं उत्प्लावन बल। एक फोर्स को हमको समझना होगा, इसको उत्प्लावन बल कहते हैं। तो क्या होता है ये उत्प्लावन बल? एक बार देख लेते हैं क्या है इसकी परिभाषा। तो उत्प्लावन बल कहता है कि जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी आ जाती है, और भार में यह कमी द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण होती है, और इसी बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। तो दोस्तों परिभाषा को समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। तो हमने यहाँ पे ले रखी है एक बाल्टी ले रखी है मान लो, और उसके अंदर थोड़ा पानी ले रखा है, और हमने ले रखी है कोई एक वस्तु, मान लो कोई पत्थर ले रखा हमने, ठीक है। इसका वेट मान लेते हैं कि ये है आपकी 5 किलो की। इसका वेट, जो पत्थर का वेट है वो 5 किलो का है। पानी के बाहर भी हमने डुबाया नहीं है इसको, ठीक है। तो परिभाषा क्या करिए, जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी आ जाती है। तो ये ठोस वस्तु है, अब इसको हमने द्रव में डुबो दिया, यानी कि पानी के अंदर डुबो दिया। तो ये कह रहा है कि इसके भार में कमी आ जाती है, यानी कि पहले ये 5 किलो की थी जब पानी के बाहर थी, लेकिन जैसे हमने इसको पानी के अंदर डुबाया तो इसके भार में कमी आ गई, ये हो गई दोस्तों 4 किलो की, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि 5 केजी से 4 केजी हो गया, ऐसा क्यों हुआ? तो ये कह रहा है कि भार में यह कमी द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण होता है। तो ये कह रहे हैं कि भार में कमी इसलिए हुई क्योंकि जो ये पानी है वो भी क्या कर रहा है, एक बल लगा रहा है ऊपर की ओर इस वस्तु पर, ठीक है। यानी कि जो पानी है एक बल लगा रहा है ऊपर की तरफ इस वस्तु पर, जिसके कारण क्या हो गया, ये वस्तु हल्की हो गई, ठीक है। आपको पता है कि एक बल तो नीचे की तरफ लगता है जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और एक बल ये पानी भी लगा रहा है ऊपर की तरफ इस वस्तु पर, ठीक है। तो पानी जो बल लगा रहा है ना ऊपर की तरफ, उसी बल को हम कह रहे हैं दोस्तों उत्प्लावन बल, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उत्प्लावन बल क्या होता है, ठीक है। उत्प्लावन बल का मतलब वस्तु हल्की हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि जो पानी है वो भी एक बल लगा रहा है ऊपर की तरफ। जो पानी ऊपर की तरफ बल लगा रहा है उसी बल को हम कह रहे हैं उत्प्लावन बल, ठीक हो गया। और आपको उत्प्लावन बल के बारे में एक चीज और ध्यान में रखनी होगी, वो क्या है कि ये कहता है कि उत्प्लावन बल जो है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। यानी कि जो उत्प्लावन बल है वो वस्तु के केंद्र पे काम करेगा। यानी कि मान लो कोई एक ठोस वस्तु है, ठीक है, तो जो उत्प्लावन बल है वो वस्तु के गुरुत्वीय केंद्र यानी कि बीच में, इस सेंटर में काम करेगा उत्प्लावन बल, ठीक है। और उत्प्लावन बल लगेगा भी यहीं पे, यानी कि इस कोने में लगेगा उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल जब भी लगेगा
वो बिल्कुल सेंटर में लगेगा। ठीक हो गया। तो प्लावन बल तो आप समझ में आ गया। हम समझते हैं आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो क्या है। ठीक है। तो उससे पहले उस बच्चे को भी हमको समझाना पड़ेगा उत्प्लावन बल के बारे में, तभी उसको भी हम समझा पाएंगे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। तो आइए पहले उसको समझा देते हैं कि उत्प्लावन बल होता क्या है, उसके बाद हम बढ़ते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत की ओर। तो आप भी देखिए उसके साथ उस एग्जाम्पल को। दीदी, क्या पानी के अंदर वस्तु वाकई में हल्की लगती है? शायद। चलो करके देखते हैं। वो पत्थर उठाओ और इसे पानी में डालो। अब इसे धीरे धीरे उठाओ। सच में दीदी, पानी के अंदर वस्तु वाकई में हल्की लगती है। बाहर निकाला तो ये भारी लगा। पर दीदी, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पानी पत्थर पे ऊपर की तरफ एक बल लगा रहा है, जिसकी वजह से पत्थर पानी के अंदर हल्का और पानी के बाहर भारी लगता है। इस बल को कहते हैं उत्प्लावन बल। अच्छा, तो ऐसा होता है उत्प्लावन बल। पर दीदी, ये उत्प्लावन बल होता कितना है? शायद यही सवाल आर्किमिडीज के मन में भी आया होगा और उन्होंने इस सवाल का जवाब खोजा, जिसे हम कहते हैं आर्किमिडीज का नियम। यूरेका यूरेका यूरेका। अब आप ये समझ रहे होंगे कि मैं यूरेका यूरेका क्यों कह रहा हूं। तो दोस्तों, यूरेका जो शब्द है उसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे मिल गया। ठीक है। तो अब मुझे क्या मिल गया जिसके कारण मैं यूरेका यूरेका चिल्ला रहा हूं। तो दोस्तों, मुझे मिल गया उस लड़के के सवाल का जवाब जो वो पूछ रहा है। ठीक। वो क्या पूछ रहा है? वो ये पूछ रहा है कि जो पानी है या जो द्रव है वो कितना उत्प्लावन बल लगा रहा है। ठीक है। वो बल कितना है, कैसे मापे उसको। तो उसका जवाब दिया है आपका आर्किमिडीज ने। तो उसी जवाब को आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत की सहायता से समझाया है। तो अब हम उसी सिद्धांत को समझने वाले हैं। तो दोस्तों, सिद्धांत को समझने से पहले मैं आर्किमिडीज की एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। तो उसी कहानी से आर्किमिडीज के दिमाग में इस सिद्धांत की उपज आई थी, यानी कि उसी कहानी से इस सिद्धांत की खोज करी थी आर्किमिडीज ने, जिसको हम कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो कहानी थी क्या? तो कहानी ये थी कि जो ग्रीक का राजकुमार था वो आर्किमिडीज को बहुत मानता था। तो एक बार होता क्या है, ग्रीक का राजकुमार अपने के लिए सोने का मुकुट बनाना चाहता है। तो उसके लिए वो एक सुनार को बुलाता है और सुनार को एक सोने का टुकड़ा देता है। ठीक है। और सोने का टुकड़ा देता है और कहता है कि तुम जाओ मेरे लिए एक मुकुट बना के लाओ। तो कुछ दिन बाद सुनार आता है, मुकुट बना के लाता है। तो जैसे मुकुट राजा देखता है तो उसको मुकुट बहुत पसंद आता है। पसंद तो आता है उसको, साथ ही उसके जब वो मुकुट को हाथ में पकड़ता है तो उसको थोड़ी शंका जैसी होती है कि उसको लगता है कि ये मुकुट में जो है ये सुनार ने कुछ ना कुछ मिलाया है। ठीक है। तो अब इसका पता कैसे लगाया जाए? उस समय तो इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं कि एकदम से पता लगा जाए। तो उसने बुलाया आर्किमिडीज को। तो आर्किमिडीज से कहा कि आर्किमिडीज, तुम पता लगाओ कि इसमें जो ये मुकुट है इसमें सोने के अलावा कुछ और मिलाया गया है या नहीं मिलाया गया है। तो आर्किमिडीज ने कहा ठीक है। आर्किमिडीज ने राजा से कहा कि तुम जितना सोने का टुकड़ा तुमने सुनार को दिया था उतना ही टुकड़ा आप मुझे भी दे दो और वैसे ही टुकड़ा दे दो। तो राजा ने कहा ठीक है। तो राजा ने जितना सोने का टुकड़ा सुनार को दिया था मुकुट बनाने के लिए उतना ही टुकड़ा आर्किमिडीज को भी दे दिया। तो आर्किमिडीज ने क्या करा, जो सोने का टुकड़ा राजा ने दिया था और जो मुकुट था उन दोनों का द्रव्यमान नापा, यानी कि दोनों का वेट करा। तो आर्किमिडीज ने देखा कि दोनों का वेट तो सेम जैसा है, इसका भी वेट भी उतना ही है, इसका भी इतना ही है। तो आर्किमिडीज ने कहा कि या तो ये तो दोनों बराबर आ गए, पता कैसे लगाया जाए कि इसने मिलावट करी है नहीं करी है। तो आर्किमिडीज के दिमाग में आता है कि चलो द्रव्यमान तो बराबर आ रहा है, अब क्या करते हैं, इनका आयतन नापते हैं। अब आयतन नापने के लिए कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं एकदम से आयतन नापते और बता दी कि क्या मिलाया है, या सोना ऐसा तो नहीं कि सोना भारी है या जो मुकुट बनाया है वो हल्का हो गया। द्रव्यमान जब नापा था तो दोनों का सेम था। तो
इसी कश्मकश में चलते दिन गुजरते गए कैसा पता लगाया जाए कि क्या मिलाया गया है या नहीं मिलाया गया है। तो आर्किमिडीज एक दिन ऐसे ही जाते हैं अपने बाथरूम में और जो नहाने का टब होता है पूरा पानी से भरा रहता है, तो उस टब में कूद जाते हैं, मतलब नहाने लगते हैं। तो जैसे ही वो टब में कूदते हैं तो क्या होता है, टब से क्या होता है, पानी बाहर निकलने लगता है, मतलब नीचे गिरने लगता है। तो उसी समय उनके दिमाग में आ जाता है और वो भागते हैं, यूरेका 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 कह के सड़क पर भागने लगते हैं। यूरेका 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 का मतलब जो मैंने बताया आपकी कि मुझे मिल गया, यानी कि उनको आयतन नापने का तरीका मिल गया कि कैसे नापते हैं आयतन। तो इस घटना से आर्किमिडीज को अपना जवाब मिल गया। तो जवाब ये था कि अगर हम किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं या द्रव में डुबोते हैं तो उसके द्वारा द्रव को विस्थापित किया जाता है, यानी कि उसके द्वारा पानी को बाहर गिराया जाता है। तो जितना भी वस्तु के डुबोने से पानी बाहर गिरा है उसका आयतन और जो वस्तु हमने पानी में डुबोई है उसका आयतन, दोनों का आयतन कैसा होता है, समान होता है। तो आर्किमिडीज ने भी यही कहा। आर्किमिडीज ने क्या कहा कि हर वस्तु द्रव में डुबोने पर द्रव विस्थापित करती है, यानी कि कोई सी वस्तु अगर हम पानी में डुबोते हैं या द्रव में डुबोते हैं तो वो कुछ ना कुछ पानी बाहर गिराती है। तो वो कह रहा है कि विस्थापित द्रव का आयतन वस्तु के आयतन के बराबर होता है, यानी कि जितना पानी उसने बाहर गिराया है उसका आयतन और जो वस्तु हमने पानी में डुबोई है, द्रव में डुबोई है, उसका आयतन, दोनों का आयतन कैसा होता है, समान होता है, यानी कि बराबर होता है। अब आर्किमिडीज को पता चल गया कि हमको कैसे पता लगाना है कि जो सुनार है उसने सोने में मिलावट करी है नहीं करी है। तो आर्किमिडीज क्या करते हैं, जो सोने का टुकड़ा है उसको पानी में डालते हैं और जितना पानी बाहर गिरता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। फिर जो सोने का मुकुट होता है उसको पानी में डालते हैं, उसके द्वारा जितना भी पानी गिरा होता है उसको इकट्ठा करते हैं और दोनों को नापते हैं। तो वो उनको पता चल जाता है कि जो सोने के टुकड़े का आयतन है वो क्या है, थोड़ा कम है सोने के मुकुट के आयतन से। तो उनको पता चल जाता है कि हाँ, सुनार ने क्या करी है, मिलावट करी है। लेकिन आर्किमिडीज यही नहीं रुक जाते, ठीक है। इसके बाद ही वो देते हैं अपना सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो अब हम उसी सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सिद्धांत ये कहता है आर्किमिडीज का, और आर्किमिडीज के अनुसार अगर कोई वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है और भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है। तो इस परिभाषा को हम समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। तो इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल समझाया वैसे हमने बनाया, बाल्टी बनाई है, उसमें पानी भरा है और एक वस्तु है। अब हम इस वस्तु को पानी में डुबा लें, ठीक है। तो अगर परिभाषा पढ़े तो कह रहा है कि अगर कोई वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। तो जैसे ही हम इस वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो वस्तुओं के भार में कमी आ जाती है। मान लो जब हमने इसको नहीं डुबाया था पानी में तो इसका वेट था 5 किलो। जैसे ही हमने इसको डुबाया पानी में इस वस्तु को तो इसका भार हो गया 4 किलो, ठीक है। जब वस्तु को नहीं डुबाया था तब था 5 किलो। तो जैसे ही वस्तु को पानी के अंदर डुबाया उसके भार में कमी आ गई तो उसका भार हो गया 4 किलो, यानी कि कितना कमी आ गई, 1 किलो की कमी आ गई, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है। यानी कि जब हम इस वस्तु को पानी के अंदर डालेंगे तो पानी ऊपर उठने लगेगा, ठीक है। अगर फुल भरा होगा तो बाहर गिरेगा। तो मान लें हम यहाँ पे एक और ऐसे करके पाइप लगा दें और यहाँ पे एक बकेट और लगा दें, ठीक है। तो जैसे ही हम इस वस्तु को डुबाएंगे तो यहाँ से पानी निकलने लगेगा, ऊपर उठेगा तो पानी गिरने लगेगा बाहर, इस पाइप से निकलेगा। तो ये नियम ये कहना चाहता है कि जितना पानी ये निकला अगर हम इसको नापेंगे तो इसका वेट भी कितना होगा, 1 किलो ही होगा। यानी कि जितना भार में कमी आएगी, ठीक है, और जितना पानी वस्तु जो द्रव है वो विस्थापित होगा, उन दोनों का जो भार होगा दोनों समान होगा, ठीक है। यानी कि इसके भार में 1 किलो की कमी आई और जितना इसके भार से द्रव विस्थापित हुआ
उस द्रव को नापे तो वो भी कितना होगा, 1 किलो का होगा। यही है दोस्तों आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो। ठीक है, तो सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मोहन को भी समझा देते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में। मोहन यानी कि जो लड़का है वो भी जानना चाहता है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत है क्या। ठीक है, तो उसको भी एक एग्जांपल से समझाते हैं हम। उसके बाद हम समझेंगे कि क्यों जो कील है वो पानी में डूब जाती है मगर एक लोहे का जहाज पानी में नहीं डूबता, और ऐसे ही कई एग्जाम्पलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद पहले उसको समझा दें कि आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं। क्या तुम्हें पता है ये क्या है? हाँ, स्प्रिंग बैलेंस। अब मैंने ये पत्थर इस स्प्रिंग बैलेंस में लटकाया। अब बताओ इसका भार क्या है? 80 ग्राम के तुल्य भार। अब इसे अपनी कॉपी पे लिखो। अब मैं ये पत्थर इस पानी में डालूंगी। देखो इससे क्या होता है। पत्थर के डूबते ही पानी ऊपर आया और गिलास में आ गया। और इस पानी का आयतन कितना है? पत्थर के आयतन के बराबर। अब इस पत्थर का भार दोबारा पढ़ो। 50 ग्राम का तुल्य भार। बिल्कुल सही। इसका मतलब पत्थर के भार में कितनी कमी आई? 30 ग्राम का तुल्य भार। अब हम इस पानी के भार को नापेंगे। अब इस पानी का भार कितना है? 30 ग्राम का तुल्य भार। दीदी, ये तो उतना ही है जितना पत्थर के भार में पानी में डुबोने पर कमी आई थी। बिल्कुल, और यही तो आर्किमिडीज का नियम है। आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई किसी भी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है।